वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे द एनिमी का होपफुली लास्ट पार्ट और ये है पार्ट नंबर 6। आइए शुरू करते हैं। द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन। वो बिल्कुल समझ गया हो इस तरीके से हाँ मैं अपनी सर को हिलाता है। ओके ही सेड सिंपली, और उसने कहा ठीक है। सदाव डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग। शाम तक सदाव उससे जाकर नहीं मिला। As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore. जैसे ही as soon as जैसे ही जो है अंधेरा हुआ, उसने उस बोट को डाउन टू द शोर किनारे पर लाकर रख दिया। एंड इन इट, और उसके अंदर ही पुट फूड, उसने खाना रखा। एंड बॉटल्ड वाटर, और पानी भर दिया। दैट ही हैड ब्रॉट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे, और ये पानी वो चुपचाप, ये खाना वगैरह वो चुपचाप लेकर आया था दिन में। एज वेल एज टू क्विल्ट्स, और दो रजाइयाँ भी रखी उसने। ही हैड बॉट एट द पॉन शॉप, जो उसने एक पॉन शॉप से खरीदी थी। द बोट ही टाइड टू द पोस्ट, उस बोट को उसने पोस्ट के बांध दिया। इन द वाटर, पानी में। फॉर द टाइड वॉज हाई, क्योंकि जो टाइड है वो काफ़ी ऊंचा ऊंची लहरें उठ रही थी। देर वॉज नो मून, अब कोई मून नहीं था उस दिन, अंधेरा था। एंड ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट, और ये सारे काम उसने बिना किसी टॉर्च के किए थे। When he came to the house, जब वो घर आया, he entered as though he were just back from his work. वो इस तरीके से घर में आया जैसे वो एक नॉर्मल दिन अपने घर काम के बाद लौटता है, उसी तरीके से। एंड सो हाना न्यू नथिंग, इस वजह से हाना को कुछ पता नहीं चला। यूमी वॉज हियर टुडे, आज यूमी, जो यूमी है वो घर पर ही थी। शी सैड एज शी सर्व्ड हिज सपर, जब हाना ने उसको खाना दिया शाम का, तो उस वक्त उसने बताया कि यूमी आज घर पर ही है। दो शी वॉज सो मॉडर्न, स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम। हालांकि वो खूब मॉडर्न है हाना, लेकिन वो उसके साथ खाना नहीं खाती है। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, यूमी को बच्चे की वजह से बहुत रोना आया। शी वेंट ऑन विथ अ साई, और वो बताते हुए कंटिन्यू करती है। शी मिस्ड हिम सो, उसको उसकी बहुत याद आई। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरेनर इज गॉन, सदाव सेड। सदाव कहता है कि अगर ये फॉरेनर चला गया तो बाकी बचे हुए सर्वेंट भी सब घर आ जाएंगे। ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम, वो गेस्ट रूम में गया। दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ एंड चेक्ड केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर, और उसने उस अमेरिकन का जाकर टेम्परेचर चेक किया। द स्टेट ऑफ द वुंड, और उसके घाव की स्थिति का पता लगाया। एंड हिज हार्ट, और उसका दिल, हार्ट बीट को चेक किया। एंड पल्स, और पल्स भी चेक करी। द पल्स वॉज इरेग्युलर, पल्स थोड़ी इरेग्युलर लगी, बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट, और ऐसा इस वजह से क्योंकि उसको एक्साइटमेंट हो रहा था। द यंग मैन्स पेल लिप वर प्रेस्ड टुगेदर, उसने अपने जो होठ है वो दबा रखे थे एक दूसरे के अंदर। एंड हिज आईज बर्न्ड, और उसकी आंखें जल रही थी। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड, केवल उसके जो गालों के निशान थे वो लाल थे, बाकी सारा कलर पेल था। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, वो कहता है कि सदाव से कि मुझे लगता है कि तुम मेरी जो लाइफ है वो फिर से बचा रहे हो। नॉट एट ऑल, सदाव सेड, सदाव कहता है बिल्कुल नहीं। इट इज ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, वो कहता है बस हमें तुम्हें यहाँ होने की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ही हैड हेजिटेटेड अ गुड डील अबाउट गिविंग द मैन अ फ्लैश लाइट, उसको एक फ्लैश लाइट देते वक्त उसको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, वो देना नहीं चाहता था, उसको एक टॉर्च देना नहीं चाहता था। बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल, लेकिन कुल मिलाकर उसने सोचा कि इसको दे ही देना चाहिए टॉर्च। इट वॉज अ स्मॉल वन, काफी छोटी थी। हिज ऑन, उसकी खुद की थी। विच ही यूज एट नाइट व्हेन ही वॉज कॉल्ड, अक्सर जब उसको रात में कहीं जाना पड़ता है तो उसको यूज करता था वो। इफ यू योर फूड रन आउट बिफोर यू कैच द बोट, अगर तुम्हारा खाना बोट आने से पहले खत्म हो जाए, रन आउट का मतलब होता है खत्म होना, अगर खाना पहले ही खत्म हो जाए, यू के बोट मिलने से पहले, ही सेड सिग्नल मी टू फ्लैश सेज एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप ओवर द होराइजन, तो शाम के वक्त जब सन सेट हो रहा हो तब मुझे दो बार लाइट चमकाना।
डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, जब पूरा अंधेरा हो जाए तब सिग्नल मत देना, फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि तुम पकड़ में आ जाओगे। इफ यू आर ऑल राइट, अगर सब कुछ ठीक है बट स्टिल देयर, और तुम फिर भी वहीं हो, तो सिग्नल मी वंस, तो मुझे एक बार टॉर्च जलाकर दिखाना। यू विल बी फाइंड फ्रेश फिश इजीली टू कैच बट यू मस्ट ईट देम रॉ, तुम्हें वहां पर फ्रेश फिश मिल जाएगी लेकिन तुम उसे कच्चा ही खाना। अ फायर वुड बी सीन, क्योंकि आग नजर आने से तुम दिक्कत में आ जाओगे। ओके द यंग मैन ब्रीथ्ड, उसने भी ओके बोल दिया। He was dressed now in the Japanese clothes which Sadao had given him. उसने अभी जापानीज कपड़े पहन रखे थे। And at the last moment Sadao wrapped a black cloth about his blonde head. और अब सदाओ ने उसके सफेद रंग के चेहरे के ऊपर एक काला कपड़ा लपेट दिया। Now Sadao said, the young American without a word shook Sadao's hand warmly. बिना कुछ बोले उस अमेरिकन ने सदाओ का हाथ पकड़कर उससे हाथ मिलाया, एंड देन वॉकड क्वाइटली वेल अक्रॉस द फ्लोर एंड डाउन द स्टेप इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, और फिर वो वहां से गार्डन की तरफ चला गया डार्कनेस में। वंस ट्वाइस सदाओ सॉ हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे, एक दो बार उसने अपनी टॉर्च को चलाया रास्ता देखने के लिए, बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन इससे किसी को पता नहीं चलेगा। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वॉज वन मोर फ्लैश, उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि किनारे से एक और बार वो लाइट ना चला दे। देन ही क्लोज्ड द पार्टीशन, और उसके बाद उसने पार्टीशन बंद कर दिया। देन दैट नाइट ही स्लेप्ट, और उस रात वो आराम से जाकर सो गया उसको वहां से भेजकर। यू से द मैन एस्केप्ड, जनरल आस्क्ड फ्रेंडली, अब जनरल उससे पूछता है कि तुम कह रहे हो कि वो लड़का भाग गया, वो आदमी भाग गया। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर, एन इमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, वो जिसका ऑपरेशन अभी एक हफ्ते पहले हुआ है और एक इमरजेंसी ऑपरेशन डॉक्टर सदाओ ने किया है। फॉर 12 आवर्स सदाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव, अब 12 घंटों के लिए जो है डॉक्टर श्योर नहीं था कि जनरल जो है वो बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें गॉल ब्लैडर भी काफी डैमेज हुआ था। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड टू डिमांड फूड, लेकिन फिर से वो गहरी सांसें लेने लगा और खाना मांगने लगा। सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असेसिन्स, इस वक्त उसने डॉक्टर ने ये जरूरी नहीं समझा या उचित नहीं समझा कि उनसे असेसिन्स के बारे में, यानी कि जो वो हत्यारे थे उनके बारे में पूछना चाहिए। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम, जबकि उसे पता है कि वो कभी आए ही नहीं। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न्ड एंड यूमी हैड क्लीन्ड द गेस्ट रूम थोरोली, अब सारे जो नौकर है वो आ चुके हैं। यूमी ने भी पूरा गेस्ट रूम एकदम अच्छे से साफ किया है, एंड हैड बर्न सल्फर इन इट टू गेट द वाइट मैन्स स्मेल आउट ऑफ इट, और उसने घर में सल्फर जलाया ताकि उस वाइट आदमी की खुशबू तक, स्मेल तक उसमें ना रहे। नो बडी सेड एनीथिंग, किसी ने कुछ नहीं कहा। ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विथ हिज क्रिसेंथीमम्स, लेकिन सिर्फ गार्डनर को काफी बुरा लग रहा था क्योंकि उसके जो क्रिसेंथीमम्स फ्लावर हैं वो पीछे छूट गए थे। बट आफ्टर अ वीक सदाओ फेल्ट द जनरल वॉज वेल इनफ टू स्पोकन अबाउट द प्रिजनर, एक हफ्ते बाद जनरल की हालत काफी ठीक थी और सदाओ को लगा अब उससे प्रिजनर के बारे में बात करनी चाहिए। यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड, हाँ वो भाग गया है, वो भाग गया था। सदाओ नाउ साइड ही कर्व्ड signifying that he had not said all he might have said, और उसके बाद वो खांसने लगा। इस बात से पता चलता है कि उसके बाद की और बातें हैं जो वो बताना नहीं चाहता, जो उसे बतानी चाहिए थी। बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर, लेकिन अब उसे जनरल को डिस्टर्ब करने की इच्छा नहीं है और ज्यादा। बट द ओल्ड मैन ओपनड हिज आईज सडनली, लेकिन जनरल अपनी आंखें ओपन करता है। That prisoner, he said with some energy, did I not promise you I would kill him for you? हाँ वही prisoner ना जिसके लिए मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसको मरवा दूंगा। You did, Excellency, Sadao said. Yes, आपने प्रॉमिस किया था। Well, well, the old man said in the tone of amazement. So I did.
बट यू सी, अरे हाँ मुझे ऐसा ही करना था, लेकिन तुम्हें पता है आई वॉज सफरिंग अ गुड डील, मुझे कितनी तकलीफें हो रही थी। द ट्रुथ इज, सच ये है, आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, उस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ किसकी चिंता थी, मेरी। इन शॉर्ट, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू, तो मैं अपना प्रॉमिस ही भूल गया था। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, सदाव मरमर्ड, हाँ तो सदाव कहता है हाँ मैं भी यही सोच रहा था कि आप भूल गए होंगे। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ माइंड, ये तो कितना गैर जिम्मेदारा रवैया है मेरा। द जनरल सेट, बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रोटिज्म, लेकिन तुम समझो इस बात को कि मेरी देशभक्ति में कोई कमी नहीं है, और डेरिलेक्शन टू ड्यूटी, और ना ही ये मेरी फेल्यूर है अपनी ड्यूटी के प्रति। डेरिलेक्शन का मतलब होता है फेल्यूर टू द ड्यूटी, व्हाट यू एक्सपेक्ट टू डू, व्हाट यू शुड डू। ही लुक्ड एंशियसली एट हिज डॉक्टर, अब वो अपने डॉक्टर की तरफ घबराते हुए देखता है, कहीं उसे ऐसा ना लगे कि मैं अपनी ड्यूटी के प्रति वफादार नहीं हूँ या देश के प्रति वफादार नहीं हूँ। इफ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट वुडंट यू, अगर ये मैटर ओपन हो जाता है तो तुम मेरी बात को समझोगे ना, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। यानी एक बात को समझिए, यहाँ पर जो डॉक्टर है वो भी घबराया हुआ है, और इनफैक्ट जो जनरल है वो भी घबरा गया है, क्योंकि उसने उससे कहा था कि वो मर्डर करवा देगा, लेकिन उसने कराया नहीं। तो वो सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर बाद में ये कह दे कि इस जनरल ने मुझसे कहा था कि मरवा देगा, लेकिन उसने मरवाया नहीं, इसका मतलब कि ये भी सच्चा देशभक्त नहीं है, कहीं ऐसी बात ना हो जाए। Certainly, Your Excellency, Sadao said. He suddenly comprehended that the general was in the palm of his hand. अब जो है सदाव समझ चुका था कि अब ये जनरल पूरी तरीके से मेरे हाथ में है, एंड दैट एज अ कॉन्सिक्वेंस ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ, और इस वजह से अब डॉक्टर भी बिल्कुल सेफ समझ रहा है अपने आप को। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी, वो कहता है कि मैं बिल्कुल कसम खाता हूँ कि मैं आपके प्रति पूरा वफादार रहूंगा। ही सेड टू द ओल्ड जनरल, उसने ओल्ड जनरल से कहा, एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप अपने दुश्मनों से किस तरीके से बिहेव करते हैं, उनको छोड़ते नहीं हैं। यू आर अ गुड मैन, द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज्ड हिज आईज, यू विल बी रिवॉर्डेड, तुम एक अच्छे आदमी हो और तुम्हें मैं इनाम दिलाऊंगा, ये कहकर अपनी आंखें वो बंद कर लेता है। बट सदाव, सर्चिंग द स्पोर्ट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइटेड सी दैट नाइट, लेकिन उस रात जो सदाव है वो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है लाइट का, कि कहीं से एक फ्लैश आई और मैं समझ जाऊं कि वो बिल्कुल ठीक है, या फिर फ्लैश ना आए। हैड हीज रिवॉर्ड, वही उसका रिवॉर्ड है। देर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, शाम पड़े कोई लाइट नहीं चमकी उधर से। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, अब वहां पर कोई नहीं था। हिज प्रिजनर वॉज गॉन, उसका जो कैदी है वो जा चुका था। सेफ डाउटलेस, बिल्कुल निसंदेह जा चुका था सेफली। फॉर ही हैड वॉन्ट हिम टू वेट ओनली फॉर कोरियन फिशिंग बोट, क्योंकि उसने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ जब कोरियन फिशिंग बोट आए तभी जाना तुम। ही स्टूड फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर खड़ा रहा ऑन द वरांदा, वरांदे के अंदर, गेजिंग आउट द सी, उस सी को घूरता रहा, देखता रहा। फ्रॉम वेंस द यंग मैन हैड कम, जहां से वो एक यंग आदमी आया था, प्रिजनर आया था, दैट अदर नाइट, उस रात। एंड इन टू हिज माइंड, और उसके दिमाग में, ऑल्दो विदाउट अ रीजन, बिना किसी कारण के, देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन, अब पता नहीं क्यों उसके दिमाग में दूसरे जो वाइट फेसेस जिनको पहले से जानता है वो दिमाग में आते हैं। द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हाना, उस प्रोफेसर की याद आती है जहां पर वो हाना से मिला था, वो भी एक वाइट कलर का आदमी था। अ डल मैन, अ मैन डल मैन एंड हिज वाइफ हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वुमेन, और उसकी वाइफ काफी बातूनी महिला थी। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, वो काफी काइंड बनने की कोशिश करती थी, लेकिन बातूनी बहुत थी। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटोमी, अब उसको अपने एनाटोमी के पुराने टीचर की याद आती है। एनाटोमी आपको पता होगा, जब शवों का परीक्षण या फिर उनके ऊपर पढ़ाई की जाती है उसका एनाटोमी कहते हैं। who had been so insistent on mercy with the knife, वो चाकू से काफी इंसिस्ट करती थी चीजों को। एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फेट, और फिर उसे अपने फेट का चेहरा याद आता है। एंड स्लेंट स्लेटरनली लैंड लेडी, और फिर उसे काफी वो डर्टी और गंदी रहने वाली लैंड लेडी याद आती है। ये सारे वाइट लोग हैं। ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका, जब उसे अमेरिका में रहना
पढ़ा था तब उसे काफ़ी दिक्कत आई थी जगह ढूंढने में, बिकॉज ही वॉज अ जापनीज, क्योंकि वो एक जापनीज था। द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रिजुडाइज, क्योंकि जो अमेरिकन है वो काफ़ी प्रिजुडाइज है, प्री थॉट से उनके अंदर वो काफ़ी बायस्ड हैं जापानीज लोगों के प्रति, एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट, और इसी जगह पर रहना काफ़ी मुश्किल था। नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, और ये जानते हुए कि वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। हाउ ही हैड despised the ignorant and dirty old woman who had at last consented to house him in her miserable home। और वो काफ़ी चीज़ों को सोचता है और वो कहता है कि किस तरीके से उस महिला ने अंततः मुझे अपने घर में रहने दिया था। He had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him through influenza। और उसी महिला ने जब उसके आखिरी टाइम चल रहा था वहाँ पर अपनी पढ़ाई का, तब उसके इन्फ्लुएंजा में उसकी दवा दारू भी करी थी, मतलब उसकी सेवा करी थी। बट इट वॉज डिफिकल्ट, लेकिन ये मुश्किल था। फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस। फॉर शी वॉज नो लेस, क्योंकि वो बिल्कुल कम रिपल्सिव नहीं थी टू हिम इन हर काइंडनेस, उसके दया में। नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हेगार्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर, और आखिर में उसको वापस उस यंग एग्जॉस्टेड अनवेल प्रिजनर का चेहरा याद आता है, उस वाइट आदमी का, वाइट एंड रिपल्सिव, वो भी वाइट था और रिपल्सिव था। स्ट्रेंज ही थॉट, वो कहता है कितना अजीब है। आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम, मैं सोचता हूँ कि क्यों मैं उसको नहीं मार पाया, या फिर क्यों मैंने उसको बचा लिया। तो फाइनली ये जो चैप्टर है आपका यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब यहाँ पर आप दो तीन बातें ध्यान रखिए कि सदाव ने अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए पहले से ही जो है जनरल को सारी बातें बता रखी थी कि मेरे यहाँ पर इस तरीके से एक प्रिजनर आया हुआ है, और उसने ये भी बता रखा था कि अगर वो ठीक हो जाता है या फिर जब वो ठीक हो जाएगा तो मैं उसको हैंडओवर कर दूंगा जापानीज आर्मी को या पुलिस को। इसमें सेकंड बात ये है कि जब उसने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं अपने असेसिन्स भेजूंगा वहां पर तुम्हारे उस प्रिजनर को मारने के लिए, और वो किसी तरीके से एक सेल्फिश व्यक्ति बनकर, बीइंग अ सेल्फिश, वो सारी बातें भूल कर सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ के बारे में केयर करता है। तो लास्ट में जब सदाव उससे रीचेक करता है, रिकन्फर्म करता है कि क्यों नहीं आया था, तो उसने बताया कि एक्चुअली मैं तो भूल चुका था कि मुझे कोई असेसिन्स भी भेजने थे तुम्हारे घर पर उसको मारने के लिए। अब इसके मन में डर है, जनरल के मन में, कि कहीं मैं ना पकड़ा जाऊं इस बात को लेकर। तो वो उससे कहता है कि प्लीज इस बात को कंफर्म करना कि हम दोनों इस बात को किसी को बताएंगे नहीं। इस बात से उसको सेफ्टी मिल जाती है डॉक्टर को, कि अब जब यही नहीं बताना चाहता है तो अब दुनिया में कोई बचा ही नहीं है जो इस बात को किसी को बताएगा, और फाइनली उसको कह देता है कि हाँ वो भागकर वहां से जा चुका है। तो ये आपका चैप्टर है, इसके 6 पार्ट्स में ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। 6 के 6 पार्ट्स अभी यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर आप अभी देख लेंगे तो कोई इशू नहीं, अदरवाइज हम इसको हटाकर वापस अपनी ऐप पर डाल देंगे सारे कंटेंट को। तो अभी आप देख लीजिए जब तक फ्री अवेलेबल है, और आने वाली वीडियोस के लिए। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस चाहिए, क्वेरीज चाहिए, या फिर आपको एमसीक्यूज वगैरह चाहिए, तो मैं इस पर अवेलेबल करवा सकता हूँ ऑन डिमांड, अगर आप कहेंगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।